नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, हर गुनहगार ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। ये कहानी है 2018 की जनवरी की बात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक लड़की रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे रो रही थी। जब वो रो रही थी तो अचानक एक लड़का जो है उसी रेलवे स्टेशन पर बम्बई जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। जब वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था तो उसको वो लड़की रोते हुए दिखाई दी। वो लड़की के पास जाता है, उससे पूछता है कि रो क्यों रही हो। वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। लड़का काफ़ी देर तक उसे देखता है। इसके बाद वो जाता है, एक पानी की बोतल लेकर पहुंचता है। जब वो पानी की बोतल लेकर पहुंचता है तो उस लड़की से कहता है कि देखो, तुम काफ़ी देर से रो रही हो, ये पानी पी लो और तुम्हारी जो समस्या है वो जो है तुम बताओगी तभी समाधान होगा। आखिरकार रोने का कारण क्या है। जैसे ही वो लड़का उस लड़की से पूछता है, ये बातें कहता है, तो लड़की फिर इसके बाद पानी पीती है और उसे एक कागज़ निकाल कर देती है। वो कागज़ जैसे ही देती है, वो लड़का जैसे ही पढ़ता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये लड़की जो है ये अपने घर से भागकर आई थी और किसी लड़के के साथ में ये जो है एक होटल में रुकी 5 दिन। इसके बाद वो लड़का जो है इसे एक पत्थर लिखता है और कहता है कि मैं तुम्हें जो है छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है। तुम्हारा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है। यदि वो मुझे पकड़ लेगा तो फिर मेरे साथ जो हर्ष करेगा, हर्ष वो बड़ा जो है खतरनाक होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ और तुम जो है अब अपने घर लौट जाओ, अपने घर वालों से मिलो। वो लड़का उसको लेटर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो ये लेटर पढ़ रहा था, इस लड़के का नाम था कृष्ण साहिनी और लड़की का नाम था ज्योति। वो लड़की कहती है कि तुझे यदि इतनी फिक्र है मेरी तो तुम मुझे साथ लेकर चल लो, मैं घर नहीं जाऊँगी। अब वो लड़का कुछ देर सोचता है। सोचने के बाद वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, घर नहीं जाना चाहती हो तो। लड़का अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, उसे मुंबई जाना था। ट्रेन आ चुकी थी रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद दोनों ट्रेन में बैठते हैं, मुंबई पहुंच जाते हैं। लड़का एक होटल में काम करता था तो अपने काम में लग गया। लेकिन जब जो लड़का लेकर जाता है उसी लड़के का जब कत्ल होता है और फिर ये कत्ल की जो खौफनाक कहानी लोगों के जहन में जब गूंजती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। तो इस पूरी कहानी को सुने उससे पहले आप भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसी क्राइम की कहानियां और समाचार इस समाचार अपना देश चैनल पर रेगुलर मिलते रहेंगे। बात थी 21 जून 2019 की। शाम का वक्त हो रहा था, करीब 5 बजे के आसपास। महाराष्ट्र के बम्बई, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी है बम्बई, मायानगरी। इसी मायानगरी का एक इलाका नाला सोपरा, जो बम्बई से 40 किलोमीटर दूर लगता है। इस 40 किलोमीटर दूर इस इलाके का एक श्री राम नगर है और इसी श्री राम नगर के पास एक और ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पर एक व्यक्ति 100 नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, जो पुलिस स्टेशन है उसको फ़ोन किया कि श्री रामनगर जगह है, यहाँ पर एक ब्रिज है, उसके नीचे जो एक ब्रिज के नीचे एक बोरे में लाश जो है वो दिख रही है। 100 नंबर पर जैसे तुलीजा पुलिस को फ़ोन किया जाता है, तुलीजा पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस लाश को यानी उस बोरे को बाहर निकाला जाता है उस ब्रिज से, नीचे से। देखा जाता है कि एक व्यक्ति की लाश है, लेकिन लाश सड़ी गली हालत में है, बदबू मार रही थी। पुलिस उस लाश को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा देती है। अब जैसे अस्पताल भिजवाई जाती है, इसके बाद पोस्टमार्टम होता है, तस्वीरें खींची जाती है।
लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि ये लाश किसकी है। अब जैसे पुलिस को ये पता नहीं लगता है कि लाश किसकी है, अब पुलिस उन डॉक्टरों से कहा कि भाई देखो, छोटी से छोटी बात का आप हमें शेयर करना। अब जो तुलीजा पुलिस स्टेशन है वहाँ से एक टीम बनाई जाती है इस लाश की शिनाख्त करना और पता करना कि आखिरकार इसका कत्ल किसने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि इसके भारी वजन से इसके सर में चोट मारी गई है और इसी वजह से इसकी जो है हत्या हुई है। सर में गंभीर चोटें थी। अब पुलिस इसके बाद ये पता लगाने की कोशिश में कि आखिर किसने मारा। तो अब पुलिस को डॉक्टरों के जरिए पता चला कि उसका जो शर्ट है, उसके शर्ट के जो बटन हैं चारों पर, वो अलग अलग कलर के हैं और एक टेलर का जो दुकान है उसका लोगो यानी कि उसका टैग लगा हुआ है, उस टैग पर जो है नाम लिखा हुआ था एसवी मेस वियर बॉम्बई। अब जैसे ये पता चलता है पुलिस को कि ये तो जो है कमाटीपुर का इलाका है और उसी में टेलर की दुकान है, पुलिस की एक टीम उस कमाटीपुर के टेलर की शॉप पर जाती है और उसको जाकर फोटो दिखाई जाती है। वो जैसे ही उस शख्स की फोटो देखता है, इसके बाद कह देता है कि ये तो कृष्णा साहिनी है। तो वो कहता है कि क्या तुम जानते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं ड्रेसें सिलता हूँ उसके। अब नाम पुलिस को पहली बार पता लगा कृष्णा साहिनी। इसके बाद नंबर वगैरह का पता करने की कोशिश की, लेकिन टेलर ने बताया कि देखो नंबर वगैरह मेरे पास है नहीं उसके। मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो एक सेंट्रल मुंबई में जो एक होटल में नौकरी करता है और उस होटल का नाम बता दिया। पुलिस की टीम उसी होटल में जो है एक सेंट्रल मुंबई की उस होटल में पहुँचती है। पहुँचने के बाद उसके मालिक से बात की जाती है कि आपके जो है यहाँ दुकान से एक कृष्णा साहिनी नाम का लड़का है, वो कहाँ है? तो दुकान मालिक कहता है कि 4 दिन हो गए हैं साहब, उसका कोई पता नहीं चल रहा है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसका फ़ोन नंबर नहीं है। तो पुलिस उसे डांटती है कि तुम होटल में कर्मचारी रख रहे हो, फ़ोन नंबर नहीं है, उसका आधार नंबर नहीं है, क्या है? तभी वो कहते हैं कि एक उसका दोस्त है जो पीछे हैं, उसको पता होगा। अब दोस्त के बारे में पता किया जाता है, वो भी 4 दिन से लापता। अब उस दोस्त के बारे में पता चलता है कि वो भी जो है एक प्रगति नगर में ही रहा करता है। अब तुलंजी जगह हैं। अब इसी बीच पुलिस की टीम उस दोस्त के पास पहुंचती है, उस दोस्त का पता लग जाता है। अब दोस्त के पास जाने के बाद उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो पता चलता है कि ये जो है, दोस्त ने कहा कि हाँ मैं कृष्णा साहिनी का दोस्त हूँ, लेकिन कृष्णा साहिनी का कोई पता नहीं है, वो 4 दिन से उसका कोई संपर्क नहीं है। लेकिन वो यहीं के पास में ही एक जगह है प्रगति नगर, और इसी प्रगति नगर में वो ज्योति नाम की लड़की के साथ रहता है। अब जैसे ही नाम आया ज्योति, इसके बाद पुलिस ने कहा ठीक है, वो उस इलाके में पहुंचते हैं, जाते हैं, इधर उधर देखते हैं। अब प्रगति नगर में जो है उसने कहा कि उसके दोस्त के जो मोबाइल नंबर है वो मैं दे देता हूँ, आप बात कर लीजिए। अब उस पहली बार पुलिस के पास कृष्णा साहिनी के नंबर मिले उसके दोस्त से। अब उनको सर्विलांस पे लिया, उनकी CDR निकाली गई, तमाम तरह के जो है चीज़ों का पता किया, लोकेशन का पता किया। अब पुलिस को जो है ज्योति नाम की लड़की का पहले पता चल चुका था उसी दोस्त से कि ये ज्योति है, उस ज्योति के नंबर लेकिन बंद आ रहे हैं। अब पुलिस ने जो है इसी प्रगति नगर का उसका जो इलाका है, उस लोकेशन से उस जगह को निकाला जहाँ ये लड़का रहा करता था। पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है, देखते हैं कि जहाँ पर ज्योति रहती थी वहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब पुलिस की टीम जो है अब उस अधिकारी से बात करती है, उनसे कहती है, तो उस अधिकारी ने कहा ताला तोड़कर आप अंदर दाखिल होजिए और देखिएगा। देखा जाता है तो अंदर जो है बाथरूम में खून के निशान मिले। डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक टीम को वहाँ कई सबूत मिले। तो ये पता चल चुका था कि कृष्णा साहिनी का जो है मर्डर इसी कमरे में हुआ है। अब जैसे ये पता चलता है तो इसके बाद पुलिस की एक टीम पूरे सबूत जुटाती है और फिर उस लास्ट कॉल जो कृष्णा साहिनी को की गई थी उस महिला से जो है बात होती है। महिला पास में रहा करती थी
अब उस महिला को जो है पुलिस बुलाती है, पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि लास्ट में जो कॉल है वो ज्योति ने ही जो है किया था उस नंबर से, उसके मोबाइल फ़ोन से, और वो नंबर थे कृष्णा साहिनी के। तो पुलिस की टीम उस महिला से पूछताछ करती है तो उसने कहा कि देखो मैंने ज़रूर ये नंबर जो है, वो एक लड़की थी, उस लड़की ने मेरे से फ़ोन मांगा और लास्ट बार कॉल किया। अब वो महिला ने ये बात कहने के बाद पुलिस की टीम उस महिला से ये पता करने की कोशिश की कि यहाँ जो है कुछ पता चले तो बताना। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज का लगे उस प्रगति नगर में जहाँ पर ये रहा करती थी ज्योति और कृष्णा साहिनी। तो पता चलता है कि 17 जून को 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं, बीच में एक बड़ी सी बोरी रखी हुई है और इसी बोरी में जो है कृष्णा साहिनी की लाश थी। उन दोनों तस्वीरों को दिखाया जाता है। सॉरी। तो उसके बाद में पता चलता है कि एक लड़का जिसका नाम मुख्तार अली है, उससे ज़्यादा बात हुई थी। ज्योति के नंबरों की CDR निकाली जाती है। वो कृष्णा साहिनी से बात करती थी, लेकिन उससे ज़्यादा वो मुख्तार से भी बात करती। अब एक लड़का जिसका पता चला कि ये सूरज जहाँ है, उसका एड्रेस मिला पुलिस को, उससे भी बात हो रखी थी। अब सूरज जहाँ को जाकर पुलिस उठाती है। उठाने के बाद उससे पता किया जाता है कि आखिरकार तुमने उसकी हत्या क्यों की। तो वो बताता है कि मैंने हत्या नहीं की है, मैंने उनका सहयोग किया है। ज्योति और जो मुख्तार अली है, इन दोनों ने ही मुझे बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि तुम्हें सहयोग करना है। सूरज जहाँ नाम का लड़का जो है, इसे पुलिस गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है और इसके बाद तमाम उसके नंबर मुख्तार अली के और ज्योति के सर्विलांस पर लगाए जाते हैं और उसके जितने भी मिलने वाले थे उनको थाने पर बुलाया जाता है। उनसे बात की जाती है कि तुम लोग यदि कभी भी मुख्तार अली और ज्योति का पता चलता है तो पुलिस को सूचना देना। वक्त बीत रहा था, पुलिस अपनी जांच कर रही थी और इसी बीच 1 महीने बाद 25 जुलाई 2019 की बात है, मुख्तार अली ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। दोस्त को फ़ोन करने के बाद कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत हेल्प कीजिएगा। वो दोस्त सीधा ही तानीजा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर अधिकारियों को बताता है कि मुख्तार अली का जो है मेरे पास फ़ोन आया है, वो पैसे मांग रहा था। अब पुलिस ने उसकी लोकेशन CDR निकाली तो पता चला कि ये वाकई में सही कह रहा है और ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के एक इलाके में रह रहा है। इसके बाद पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है। जाने के बाद उस एक कमरे में ज्योति और मुख्तार अली मिल जाते हैं। दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जो है गाज़ियाबाद से गिरफ्तार करके और फिर लाया जाता है तानीजा पुलिस स्टेशन। यहाँ पर दोनों से पूछताछ होती है तो पुलिस को जब पता चलता है कि ये ज्योति है, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रहने वाली थी और यहीं पर एक लड़के से इसे प्यार होता है। उस लड़के से प्यार होने के बाद वो लड़का उसको 5 दिन तक एक होटल में रखता है, लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है कि इस लड़की का भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में है तो फिर वो उसको छोड़कर निकल जाता है और वहीं रेलवे स्टेशन पर एक नाम जिसका कृष्णा साहिनी ये मिलता है। ये मिलने के बाद उसको लेकर चला जाता है। शराब का आदी था। एक रोज़ ये रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था तो इसे जो उस लड़की का पोस्टर चिपका हुआ मिला बम्बई में ही। जैसे ही पोस्टर मिलता है कि किसी भी शख्स को ये लड़की जो है दिखती है तो वो फ़ोन कीजिएगा और उसे 30,000 रुपये इनाम का दिया जाएगा। कृष्णा साहिनी के मन में आया कि इस लड़की को जो है अपन छोड़ देते हैं, 30,000 रुपये मिलेंगे, उसके घर वालों को बता देते हैं। वो शराब पीता, शराब के नशे में जो है पुलिस को उसके भाई को फ़ोन कर देता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, उसका जो है पता वगैरह मैं बता देता हूँ। वो शराब के नशे में घर जाता है और ज्योति से कहता है कि मैं तुम्हारे घर वालों को बोल दिया है, वो कुछ ही घंटों में लेने आएंगे तुम्हें। जैसे ही ये बात पता चलती है तो इसके बाद जो ये लड़का है उसे जो ज्योति है वो कहती है कि यहाँ से अपन जल्द से जल्द घर खाली करो
और जो मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन किया था उसे बंद कर दो। नंबर और घर परिवर्तन करना होगा। नंबर बंद किए, वहाँ से इन्होंने जाकर एक नाला सोपरे की जगह प्रगति नगर में जाकर इन्होंने एक कमरा लिया, उसी कमरे में जाकर रहने लगे। लेकिन 1 महीने के लिए जो कृष्णा साइनी था, इसे पुणे जाना था। तो पुणे जाना था तो ये अपनी बीवी यानी कि उसको लव रिलेशन में रह रहा था, लेकिन शादी नहीं की थी। घर छोड़कर जाता है इसी प्रगति नगर में और वहाँ से वो चला जाता है। इसी बीच वहीं पर एक, जहाँ ये इस बिल्डिंग में रहा करती थी, वहीं पर एक लड़का जो अपने मामा से बार बार मिलने आता था, मुख्तार अली। इन दोनों की नज़रें मिलती है, दोनों में प्यार हो जाता है और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच इश्क परवाना चढ़ता है। हर दिन मिलते थे, हर रोज़ मिलते थे, कोई दिक्कत थी नहीं। पति बाहर जो है गया हुआ था पुणे, वो वापस आता है। वापस आने के बाद वो जो है ज्योति से कहता है कि देखो मैं शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में। जैसे शारीरिक संबंध की बात आती है तो लड़की मना कर देती है, दोनों के बीच झगड़ा होता है। कृष्णा साइनी ने उसको पीट दिया और इसी बीच उसने जो है अपने बॉयफ्रेंड मुख्तार अली को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मुख्तार अली आता है, दोनों ने मिलकर उसके हथौड़ा सर में मार कर उसकी हत्या कर देते हैं। जैसे ही ये पुलिस तक मामला पहुंचा और जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया कि जिस लड़की को आश्रय दिया, जिस लड़की को रोते हुए रखा, जिसको घर की छत दी, उसी लड़की ने उस लड़के का कत्ल करवा दिया। तो ये थी आज की क्राइम कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद, जय भारत।